हाय गाइस। तो बहुत टेंशन हो रही है बोर्ड्स की, पर टेंशन मत लो क्योंकि ज्ञान में स्मार्टनेस तो है ना तुम्हारे साथ। तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो पे आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर लिया। सारा हमने हार्ट के बारे में प्रॉपर डिस्कशन कर लिया। डबल सर्कुलेशन क्या है, कौन सा एनिमल है, किसके पास कितने चेम्बर्स हैं, कौन कितनी सर्कुलेशन कर रहा है ना। हमारा ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक बड़ी छोटी सी चीज जो हार्ट से ही रिलेटेड है वो क्या है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बड़ा सुना सुना नाम है भाई, घर पे सारे बोलते हैं उसका बीपी बढ़ गया, फलाने का बीपी बढ़ गया, उसका कम हो गया, ये वो हो गया, है ना। तो है क्या ये ब्लड प्रेशर, आज मैं आपको वो बताने लगी हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहो, कुछ मुश्किल नहीं है, बट आप पहले समझो। अगर आप चाहते हो तो साथ साथ नोट जरूर बनाओ क्योंकि वो आपको पर्सनली बहुत हेल्प करेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ब्लड प्रेशर राइट, बड़ा सुना सुना नाम है, जैसे कि मैंने अभी बताया उसका बढ़ गया, उसका कम हो गया। अब है क्या ये, तो आप लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो। द प्रेशर at which blood is pumped around the body is called blood pressure। तो क्या बोला मैंने, बड़ी इंग्लिश बाहर थी ना, तो मैं आपको सिंपल में बता देती हूँ। दी प्रेशर मतलब उतना जोर, दी प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड, वो उतने प्रेशर पे जब ब्लड पंप किया जाता है, कौन करता है, हार्ट, है ना। तो उतने प्रेशर में जब ब्लड पंप किया जाता है हमारी कहाँ पे, अराउंड दी बॉडी, दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स मैं आपको बताऊंगी। सिस्टोलिक, अगर आपको लगता है ये आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं है और मैं क्यों करवा रही हूँ, आप टोटली रॉन्ग हो। आपके एनसीईआरटी बुक में ब्लू कलर का कॉलम दिया हुआ है डू यू नो करके, तो आपको एनसीईआरटी बुक के वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर ये आपके सिलेबस का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार 1 मार्क्स में डेफिनेशन क्या रहता है, 1 मार्क्स अच्छा होता है हमारे लिए गेन करना। तो ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हो गया। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, व्हेन हार्ट पंप्स मैंने आपको अभी बोला, प्लीज लिखते रहो मेरे साथ। व्हेन हार्ट पंप्स और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो जब हार्ट क्या करता है, पंप करता है। पंप की मैंने आपको बताया, एक तो होता है रिलैक्स स्टेज, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। ठीक है, हार्ट ऐसे करेगा तब भी पंप है, ऐसे खुलेगा तब भी पंप है। अब यहाँ पे क्या मेन बात है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब ये आपका हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उस टाइम जो पंप हुआ है, दैट थिंग इज बेसिकली नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। और आपकी नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 120। अब दूसरी टर्म आ गई डायसिस्टोलिक। ये सिस्टोलिक का दूसरा बच्चे से याद कर दो तो डायसिस्टोलिक, 3-4 बार बोलोगे ना याद हो जाता है। डायसिस्टोलिक प्रेशर, तो ये क्या है, ये भी बड़ा सिमिलर लग रहा है ना, सिस्टोलिक है, आगे हमने डाई लगा दिया, ये क्या हो सकता है। अब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, ये रिलैक्स के लिए होगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, व्हेन हार्ट रिलैक्सेस and allow the blood to enter the heart is called diastolic pressure। अब मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोल दिया आपको कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, है ना, ऐसे मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब रिलैक्स कैसे किया, उसने पंप किया, ऐसे खुल गया। अब उसने क्या किया, हाँ भाई बाकी वेन्स को बोल दे कोई चक्कर नहीं, तुम्हारे मेरे अंदर ना वो डाल दे ब्लड, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, डायसिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो डायसिस्टोलिक अगर ये 120 है तो याद रखना ये कितना है, 80। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी साइंस जो है ना इस टाइम बहुत बेसिक सी चीज है, बट आपने अगर नॉन मेडिकल वगैरह रखनी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर यही बोले हाई बीपी को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। अब आपने किसी टाइम सुना होगा, है ना, अगर आपने किसी टाइम सुना हो, अगर आपके घर में किसी को है ये प्रॉब्लम, फिर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ना। वैसे अगर आपने किसी रिलेटिव को है तो आपने बड़ा आराम से सुना होगा, उसका ना गुस्सा आ जाता है जब उसका बीपी बढ़ जाए, तो क्या हो जाता है बंदा, उसका स्टेज को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो अब कोई डिवाइस होता होगा ना ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, कोई डिवाइस
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, मैं आपको इजी करके बताऊंगी। देखो SPHY, यहाँ तक याद करो। स्पाई गमो, ये इकट्ठा ही है, मैं अलग अलग करके बता रही हूँ। स्पाई गमो मैन मैनो, स्पाई गमो मैनो मीटर। ऐसे ऐसे याद करो, आपने डालना नहीं है याद से, ये पूरा एक ही नाम है। ये आपको ज्यादातर नाम लिखने के लिए नहीं आएगा जहां तक मुझे पता है, या आपको MCQs वगैरह में आ सकता है कि हाँ भी आप बताओ कि कौन सा डिवाइस है, वहां पे लिखा होगा तो आपको नाम का स्पेलिंग हो सकता है वहां पे L डाल दें इसकी जगह। नाम का स्पेलिंग आपको रट्टे होने चाहिए कि हम लोग एक भी मार्क्स अपना लूज नहीं कर सकते बोर्ड एग्जाम्स में। अब मैंने आपको एक स्टेज बताई ब्लड प्रेशर, दूसरी हमारी स्टेज है पल्स। CID देखते हो है ना, CID में क्या होता है, वो आता है अभिजीत या दया आते हैं, जो मरा होता है उसकी ना पल्स रेट चेक करते हैं, जिंदा है या मर गया। पता होता है एक्टिंग ही है, पर उनको पता होता है कि हाँ भी पल्स रेट कहाँ से चेक करें। अब अपने बड़ी बार CID तो हमारा बड़ा फेवरेट होता था छोटे होते, तो पल्स रेट इसी को कहते हैं। अब पल्स रेट होता क्या है, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम फ्रॉम द ब्लड फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। बड़ा मैंने लाइन में बोल दिया, आप पहले ये चीज लिखो, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ ये छोटा सा कॉलम बनाकर, the expansion मतलब खुलना of an artery क्या थी, सिमिलर लगना चाहिए, अब तो टॉपिक हमारा हो चुका है वो वाला। आर्टरी हमारी मेन वेन थी जो ऑक्सीडेटिव ब्लड कैरी करती है, ठीक है। फिर each time the blood forced into it is called pulse, ठीक है। तो बड़ा मैंने पता नहीं क्या बोल दिया यार, है ना, पता नहीं क्या है, मैं आपको समझाती हूँ, बड़ा इजी सा है। The expansion of an artery, वो टाइम जब आर्टरी खुलती है और हार्ट में से अलाउ करती है, हाँ भाई ब्लड अब तू आ जा, मैं तेरे को बाकी पार्ट्स में ले जाऊं, उस पीरियड को क्या कहते हैं, पल्स, ठीक है। तो अगर आपने सोचा हो कि पल्स कब चलेगी, ऑब्वियसली हार्ट जितनी बार पंप करेगा उतनी बार ही पल्स चलेगी, तो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो पल्स रेट के इक्वल होती है। इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, बड़ी मतलब ना समझने वाली बात है कि हाँ भाई जितनी बार हार्ट पंप करेगा उतनी बार ही आर्टरीज में जाएगा, है ना। तो वो पल्स रेट जो है वो आर्टरीज के तो इक्वल, वो सॉरी हार्ट बीट के तो इक्वल होगी ना। तो हार्ट बीट कितनी बार करता है, इन अ मिनट 72 टाइम्स जो हमारा हार्ट है एक मिनट में पंप कर दे। देख लो आपसे डबल तो आपका हार्ट ही काम कर रहा है ना। तो बीट जो पल्स रेट है वो किसके इक्वल है, हार्ट बीट के। यहाँ तक हमारा दो टॉपिक क्लियर हो गए कि हार्ट से रिलेटेड हमारा हार्ट जो है प्रॉपर टॉपिक अब हमारा खत्म हो गया। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से थे जो आपको एक एक दो नंबर में आ सकते हैं, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, ब्लड प्रेशर बता दिया, सिस्टोलिक बताया, वो क्या करता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम जो ब्लड पंप होता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और 120 डिग्री रिवीजन क्विक रिव्यू दे रही हूँ। फिर डायसिस्टोलिक बोला, सिस्टोलिक याद है, डायसिस्टोलिक अपनी तरफ याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्स करेगा। ये अगर 120 है आपको करना याद करना पड़ेगा, ये 80 होगा। हाई बीपी, ज्यादा टेंशन, ज्यादा गुस्सा, हाइपरटेंशन। कौन सी चीज मेजर करती है, कैसे याद करना सिखाया है, स्पाई गमो मैनो मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको पल्स के बारे में, पल्स क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी, मतलब आपकी जब आर्टरी खुलती है और हार्ट को अलाउ करती है तो ब्लड में डाल, तो उसको कहते हैं पल्स। और आपका हार्ट बीट कितनी बार करता है इन अ मिनट, 72 टाइम्स। और आपकी हार्ट बीट किसकी इक्वल होती है, आपकी पल्स रेट की, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट। बड़ी सिंपल सी बात, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट। भाई हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कर लिया हमारी बॉडी से आर्टरीज जो है या हमारी वेन्स जो है वो हमारी ब्लड जो है, मिनरल्स जो है वो हमारी एक पार्ट से लेके जाके दूसरे पार्ट तक ले गए। यही अगर मैं प्लांट से बोलूँ, आप मुझे बोलोगे ये बेवकूफ़ है, ये कैसे हो सकता है, उसमें कहाँ से ये सब चीज़ें आ गई। तो उसमें ऐसा क्या है कि उसका भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अब हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, पहला पॉइंट क्या है,
वाटर, साथ में केमिस्ट्री रिवाइज करवा दूं, H2O लिखते हैं उसको, वाटर एंड मिनरल्स। अब आप मेरे को ये तो ये हो गया, हमारी भी बॉडी में पानी होता है। दूसरा क्या है, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब ये दो चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दो चीजें दो अलग अलग चीजें ट्रांसपोर्ट करते, दो अलग अलग चीजें हैं, इनके लिए दो अलग अलग ही सिस्टम है प्लांट्स के अंदर जो इनको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा बड़ा सिंपल सी बात है, आपके दिमाग वाली बात है। देखो, वाटर जो है वो कौन करवाता है, जाइलम, XYLEM, जाइलम। एंड ये कौन करता है, फ्लोएम, PHLOEM। ये कौन कर रहा है, जाइलम, ये कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम का क्या रोल है, अब मैं आपको इसको मेन करके बता रही हूँ। जाइलम ये हम, क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी इसका, तो मैं एक लाइन बना रही हूँ बीच में। एक तरफ हो गया जाइलम, एक तरफ हो गया फ्लोएम। तो जाइलम का क्या है, जाइलम मैंने आपको बताया पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। थोड़े से मेन पॉइंट बताते हैं इसमें क्या है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, फिर ये क्या करता है, मेक्स अ कनेक्शन फॉर द अपवर्ड, याद रखना वर्ड बोल रही हूँ, अपवर्ड मूवमेंट, इसको मैंने कुछ एक्सप्लेन करना है। पुश अपवर्ड, फिर से वही बात आ गई है ना कि, तो क्या मैंने बताया इस चीज में, ये कहाँ प्रेजेंट है, रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में प्रेजेंट है। ठीक है, आपको याद करना है। अब ये अपवर्ड मूवमेंट क्या है, अब रूट्स जो है हमारे प्लांट्स में, अगर आप देखो तो प्लांट्स वाटर कहाँ से गेन करते हैं, जमीन में से, और जमीन में से कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपनी बॉडी में रूट्स करती हैं। तो रूट्स से वो ऊपर जाना है, तो जाइलम कहाँ है, रूट्स वगैरह में प्रेजेंट है, वो उनको अपवर्ड पुश करता है, भाई तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। ठीक है, तू कौन है, तू भी ले, तो मैंने बोल दिया, तू भी ले, जिसने लेना है वो कौन है, वो है आपके स्टेम्स, वो है बुशेस, वो है आपके लीव्स वगैरह। ठीक है, फ्लावर्स अगर लगे, फ्रूट्स लगे हैं अगर, तो ये सब चीजें हैं, वो कहाँ पुश करता है, अपवर्ड्स। क्यों करता है, क्योंकि वो रूट्स ले रही है, तो रूट्स, अब इतनी शक्ति तो है नहीं ना, मैग्नेट लगा है ऊपर की, हाँ भी मैं खींच लूँ, वो क्या करता है, उसको पुश करता है ऊपर को। अब मैं आपको एक टर्म बताने लगी, ट्रांसपीरेशन। आप भी लिख लो, 1 मार्क में बहुत कॉमन है फॉर यू गाइस। तो ट्रांसपीरेशन क्या है, द लॉस ऑफ वाटर, राइट इट डाउन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। मैंने क्या बोला, वाटर लॉस, वाटर लॉस मतलब धूप के कारण जब वो पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स में, और वो कौन एक्सट्रैक्ट कर ले, एयर कर ले, है ना, प्लांट्स। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, द लॉस ऑफ वाटर। ये क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट करवाता है वाटर। ट्रांसपीरेशन की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या बता रही हूँ, ये अपवर्ड मूव करवाता है। क्यों, रूट्स यहाँ पे हैं, ये प्लांट्स हैं, अब पहले तो बेचारे ने अपवर्ड बड़ी मुश्किल जाइलम ने पहुंचाया। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रांसपीरेशन क्या करता है, सन तक पहुंचाता है। एक तरीके क्या है, अपवर्ड मूवमेंट। यहाँ तक क्लियर। फिर ये क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल। ये टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। यहाँ तक हमने जाइलम का सारा पार्ट हम लोगों ने रीड कर लिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ फ्लोएम क्या करता है। तो फ्लोएम क्या है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। यहाँ भी मैंने आपको बताया ट्रांसपीरेशन, पहले फ्लोएम में पढ़ो ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या था, वाटर था ना उसमें, इसमें क्या है, दी ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। सॉल्युबल प्रोडक्ट्स कौन से हो गए, उसके अंदर मिनरल्स हैं, ऑब्वियसली हैं,
उसके अंदर हॉर्मोन्स हैं, हाँ हैं। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, ये करती हैं ट्रांसलोकेशन। तो अब ये जो है, ये मैंने आपको फ्लोएम में बता रही हूँ। तो ये ट्रांसलोकेशन कहाँ होती है? अगर ट्रांसलोकेशन आपको क्लियर है तो आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रांसलोकेशन अकर्स इन फ्लोएम, जब मैं फ्लोएम की आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर है सब्सटेंसेस आर मेनली ट्रांसपोर्टेड टू रूट्स, कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्टेड टू रूट्स, क्योंकि आपकी हर चीज को आपको मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं, स्टेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो भी और चीजें सब पे जाता है। The translocation of food is sieve tubes, companion cells. तो दो cells हैं, sieve tubes and companion cells। क्या फंक्शन करते हैं? ट्रांसलोकेशन का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ गया, ये अपवर्ड मूव करता है। मैंने आपको बताया था अपवर्ड मूवमेंट, वर्टिकल अपवर्ड करता है और डाउनवर्ड भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि मिनरल्स हमारे प्लांट की बॉडी को हर एक पार्ट को चाहिए। तो अब हमने क्या पढ़ लिया? ट्रांसपोर्टेशन, क्विक रिव्यू। वाटर मिनरल्स कौन करता है? जाइलम। फूड एंड अदर सब्सटेंसेस कौन करते हैं? फ्लोएम। जाइलम के क्या पार्ट मेन है, कहाँ होता है? रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में। क्या करता है? कनेक्शन बनाता है किसके बीच में? अपवर्ड मूवमेंट में। फिर क्या करता है? पुश अपवर्ड करता है। ट्रांसपिरेशन क्या था? पिरेशन, यहाँ से याद करो, ठीक है। यहाँ लोकेशन था, लोकेशन से क्या याद करो? मेन प्रोडक्ट्स लोकेट करना है एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन मतलब पानी मूवमेंट करनी है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, अपवर्ड जाता है, कैसे? सन को पहुंचाता है। फ्लोएम, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ आकर होती है? फ्लोएम में। ट्रांसपोर्टेशन है क्या? सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का, जैसे हॉर्मोन्स, मिनरल्स। अब क्या हो गया? रूट, स्टेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा में प्रेजेंट है। सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स है, किसमें है? फ्लोएम में, ठीक है। और ये क्या करते हैं? मतलब ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं, किसकी? फ्लोएम की। फिर है अपवर्ड एंड मूवमेंट, दोनों डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक जो था वो आपके 4-5 नंबर में आ जाता है, वो हमारा हो गया है। अब हमने खाना खा लिया, हमारा डाइजेस्ट हो गया, हमने रेस्पिरेट से उसको पचा भी लिया। हमारा खाना जो है वो वेस्ट मटेरियल की फॉर्म ले चुका है। अब वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्सक्रीशन टॉपिक, मतलब एक्सक्रीशन का बेसिकली वर्ड बायोलॉजिकल वर्ड है कि मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से निकलना। अब आप बोलो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होता है, उसमें भी कुछ अच्छा हो, वो क्यों निकालते क्यों है? हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता क्यों है? क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी चीजें हैं, टॉक्सिक मतलब जहरीली सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे को हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। लाइक यूरिया क्या करता है? किडनी फेल कर देता है ना। तो ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस हैं। एक्सेस वाटर, हमारी बॉडी एक्सेस वाटर क्या करेगी? अगर हम यूरिन की फॉर्म में अपना वाटर एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में वाटर लेवल बहुत बढ़ जाएगा, उसकी वजह से भी हमारी किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन की पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम दी बॉडी। तो जब हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी से निकलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। हम ह्यूमन पे 4 मेन पार्ट्स हैं। पहले तो मैं आपको इसके वही बताऊंगी कहाँ से जाते, ताकि आपको 4 मेन पार्ट जो है वो वहीं से क्लियर हो जाए। पहले होती है रीनल आर्टरी। अरे पल्मोनरी पढ़ लिया, मैं आर्टरी पढ़ लिया, अब ये क्या होता है? नया वर्ड आ गया, रीनल। मैंने आपको क्या बताया था? पल्मोनरी आर्टरी मतलब हार्ट से रिलेटेड, आर्टरीज मतलब जो थ्रू आउट द बॉडी जा रही हैं, और रीनल आर्टरी मतलब किडनी के साथ रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये क्या करती है? डर्टी ब्लड इसमें ये अपना लेकर आती है पूरे बॉडी में से, उसको कहाँ लेती है? किडनी में। इस बार आपका किडनी का जो वो है डायग्राम वगैरह, या वो कैसी फॉर्म है उसकी, बीन शेप, वो सारा आपका छोटा सा टॉपिक जो है ना एनसीईआरटी बुक का, वो कट चुका है। बट वो एनसीईआरटी में छोटा सा था, लेकिन आपको काफी बड़े फॉर्म में आता, तो आपका वो काफी एक कह लो कि कॉम्प्लेक्स सा पार्ट आपकी सीबीएसई ने आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो किडनी क्या करती है? किडनी क्या करती है? रिमूव्स, आप साथ साथ लिख लो कि हमारे को फ्लो चार्ट की फॉर्म में जल्दी याद हो जाता है। ब्रिंग्स रिमूव्स यूरिया
ब्लड में से क्या रिमूव करती है? यूरिया, अदर सॉल्ट्स जो एक्सेस हो सकता है, नमक बहुत है सॉल्ट से नमक ही है ना, बट नहीं, सॉल्ट से मतलब होता है और भी डेंजरस सब्सटेंसेस, ठीक है। एक्सेस वाटर, फिर से मैं आपको केमिस्ट्री याद करा रही हूँ, H2O, है ना। फिर है, और क्या करती है? एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन, ठीक है। तो इन सब सब्सटेंसेस को कहाँ से सिक्रीट आउट किया जाता है? यूरिया, सॉल्ट्स वगैरह को इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। आप सब इससे बहुत अच्छे वाकिफ हो। फिर उसके बाद आती है, किडनी के बाद आती है रीनल वेन। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लड है अब यहाँ पे क्लीन हो चुका है, तो ये क्लीन ब्लड कैरी कर रही है। फिर उसके बाद आता है यूरेथर। यूरेथर ये क्या होता है? ये ट्यूब होती है, एक तरह की ट्यूब है विच कैरी ब्लड और वेस्ट, गंदा खून या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे किडनी से डायरेक्टली अटैच होती है, वो कौन है? यहाँ पे यूरेथर। यूरेथर के बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर याद है? गॉल ब्लैडर, ये बिल्कुल डिफरेंट है, लिंक मत कर देना। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक तरह का सैक होता है, सैक मतलब समझते हो, बोरी, तो बोरी के फॉर्म में है। और ये क्या करता है? जो यूरिन है या फिर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जब तक हमें प्रेशर नहीं पड़ता ना, तो तब तक वो उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। फिर उसके बाद है यूरेथ्रा। यूरेथर है, पीछे बस ए लगा दूंगी तो नया पार्ट बन गया यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहाँ से यूरेथ्रा से हमारा ब्लड जो है फिर एनस में जाता है और एनस से बाहर आ जाता है। तो आपको मैंने बोला था मैं आपको मेन 4 पार्ट्स बताऊंगी ह्यूमन के, है ना। तो पहला पार्ट तो है ये रीनल आर्टरी, ऑब्वियसली हम ये भी नहीं गिनेंगे और ये भी नहीं गिनेंगे। अब इन दोनों को छोड़ दो, तो ये 4 पार्ट्स आपके ह्यूमन पार्ट्स जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब सोचो हम लोग बड़ा सुनते हैं ना कि हाँ भाई बड़ा क्राइम का केस है ये वाला चीज़ जो आपको बताने वाली हूँ, कि लोग जो क्या करते हैं, एक जने की किडनी ना दूसरे को बेच देते हैं, मतलब अपनी बॉडी से पैसे कमाने के लालच में वो किडनी ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं, जो इलीगल है हमारे इंडिया में। तो यही अब मैं आपको मेन किससे रिलेटेड है? ये किडनी से। अब अगर सोचो किडनी ही फेल हो जाए फिर क्या करना चाहिए? मतलब किडनी फेल होगी तो क्या क्या पहले हार्मनेस है, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। यूरिया नहीं निकलेगा, ठीक है। अदर सॉल्ट्स वगैरह आपकी बॉडी में, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा और आप इन सबको सिक्रीट नहीं कर पाओगे, आपकी पूरी बॉडी का ब्लड गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो किडनी का जो पूरा रोल है ये सारा खराब हो जाएगा। तो अब कुछ तो होगा। अब किडनी क्यों खराब होती है? इसके मेन रीजंस क्या हैं? पहला है, हो सकता है आपकी किडनी पे चोट लगी, हो सकता है गिर जाता है कई बार बंदा ना, इंटरनल चोट लग जाती है। पहले तो हो सकता है इंजरी हो गई है। दूसरा होता है बीपी हाई है। मैंने आपको बताया था हाई बीपी, जो ब्लड प्रेशर हाई है उनको हाइपरटेंशन कहते हैं, है ना ये बात। अब गुस्सा आना, हम क्यों कहते हैं गुस्सा जो है शैतान का घर, क्योंकि गुस्सा अपने साथ साथ बहुत सी बीमारियाँ लेकर आता है। तो गुस्से में या फिर आप कह लो कि आपकी, क्योंकि आपका वो सारा सिस्टम रुक जाता है, बीपी बहुत ज़्यादा को इनस्टेबल कर देते हैं हाई बीपी, उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो किडनी है वो किडनी भी फेल हो जाती है। फिर मैं आपको बता रही हूँ ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई, अगर आप बहुत चीनी खाते हो, बहुत मीठा खाते हो, अगर तो ये एक तो रीज़न हो सकता है आपका बीपी लो है इसलिए आपका मन करता है हाँ भाई मीठा वगैरह खाने में। अब अगर यही मैं बोलूँ कि ब्लड शुगर लेवल हाई है, उसका रीज़न क्या है, किडनी फेल भी हो सकती है उससे, ठीक है। तो फिर चौथा क्या है कि किडनी से आपकी मतलब कोई ब्लड ही फ्लो नहीं कर रहा, मतलब किडनी है लेकिन कोई रोल प्ले नहीं कर रही। कहते हैं ना एक मशीन अगर 10 साल काम नहीं करेगी तो उसको जंग लग जाता है, यही काम अपनी हमारी बॉडी के साथ होता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर आप क्यों कहते हैं एक्सरसाइज डेली, अगर आप अपने ब्रश टीथ का ध्यान नहीं रखोगे जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी रहना है, तो ये भी आपका साथ छोड़ देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि किडनी में अगर ब्लड नहीं जाएगा, जो किडनी का काम है वो किडनी करेगी ही नहीं, तो किडनी ने ख़राब ही होना है ना। तो ये 4 रीज़न मैंने आपको बताया। पहला मैंने आपको बताया चोट लगी है, दूसरा मैंने बताया बीपी हाई है, तीसरा मैंने आपको ब्लड शुगर लेवल हाई है, चौथा मैंने बताया कि ब्लड ही फ्लो नहीं कर रहा किडनी में से।
तो ठीक है, तो फिर मैं आपको बता रही हूँ फिर क्या होगा। यूरिया और अदर सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में रहेंगे, वाटर लेवल हमारी बॉडी का मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि वाटर लेवल कौन मेंटेन करता है? सिर्फ किडनी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपकी किडनी बड़ी फेल हो गई तो इसका टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है? टेम्परेरी सोल्यूशन है डायलिसिस का प्रोसेस। बड़ा बायोलॉजिकल सा टर्म है क्या ये किडनी का प्रोसेस, डायलिसिस जिसको मैं कह रही हूँ, ये तो परमानेंट हो गया। अब ये टेम्परेरी हो गया। परमानेंट होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट मैंने आपको बताया, सीआईडी में आपने देखा है, उसे किडनी बेच रहे हैं, फलाना ये कर रहे हैं, वो किडनी हाई, क्रिमिनल, इलीगल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो, अब आप ऐसा सोचो ये तो इलीगल है, फिर होता ही क्यों है? प्रोसेस में क्यों लिख रही हूँ? इलीगल उनके लिए है जो किडनी बेचते हैं इलीगल फॉर्म में। अब कोई बंदा है जो आप अपनी किडनी डोनेट कर जाता है मरने से पहले, है ना, तो उसकी किडनी डॉक्टर करते यूज़ करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इस वजह से प्रोसेस लीगल है। किसी के बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग करना इज इलीगल, ठीक है। तो वो स्मगल नहीं कर रहे, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं अब, ठीक है। तो फिर ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये परमानेंट है। पर हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांट कई बार होता है कि किडनी आपको सेम ब्लड वगैरह कई बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। हाँ भी ये बंदे को जा सकती है कि नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, ये ना हो सही बंदे में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और कई बार अब किडनी ट्रांसफर बहुत कॉस्टली है, तो लोग क्या कहते हैं डायलिसिस करवा लेंगे। है क्या डायलिसिस? अब मैं आपको वो छोटा सा टॉपिक जो है वो आपको वो पढ़ाने वाली, DIALYSIS, ठीक है। तो डायलिसिस क्या होता है? एक ना आपकी बॉडी में, जैसे पहले तो है आर्टरी है ना, जो वो किडनी वाली रीनल आर्टरी जो है ब्लड डर्टी ब्लड लेकर आई है, पिछली बार मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, तो वो अब डर्टी ब्लड लेकर आई है। तो क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल किडनी क्रिएट की जाती है। अब आपकी बॉडी की किडनी तो काम नहीं कर रही, तो आपकी यहाँ से ब्लड जो है गंदा खून वो निकाला जाता है। यहाँ से ब्लड निकाला, साथ में एक डब्बा सा लगा होता है, उसके अंदर ना सोल्यूशन होता है एक तरीके का, जो वो किडनी में से वो किडनी कह रही ब्लड में से वो हार्मफुल सब्सटेंसेस खुद ही निकाल देता है। तो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें एक आर्टिफिशियल किडनी क्रिएट करी गई है डॉक्टर्स के थ्रू। दैट प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। अब आप इसकी समझो, इसको क्या है डायलिसिस, क्या है कि आर्टिफिशियल किडनी क्रिएट करना। एक छोटी सी बात लिखने लगी हूँ, किडनी, आप इसे बहुत समझदार, आपको पता ही है। किडनी मशीन is also known as artificial kidney। अब यहाँ पे कौन सी किडनी मशीन जो मैंने आपको बताया डब्बा से रखता है, वो किडनी मशीन, उसको क्या कहते हैं? वो मैंने अभी बता दिया था। अब मैं आपको फ्लो चार्ट बताने लगी कहाँ से ब्लड निकलता है। मैं क्योंकि अपना सारा चीज़ें ना फ्लो चार्ट से ही याद करती हूँ। तो पहला क्या है? आर्टरी। कौन से गंदा खून लेके आएगी भाई? रीनल आर्टरी। तो वो क्या करती है? मैं यहाँ पे इसका ही है ये सारा पार्ट। डर्टी ब्लड लेकर आई, डर्टी ब्लड को कहाँ डाला गया? डायलिसिस सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया ना डब्बे में सॉल्यूशन सा होता है। फिर कहाँ पे जाती है? वो ट्यूब्स। आप लिख लो पहले, फिर मैं आपको इसके बारे में। लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ अभी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। समझाऊंगी ट्यूब्स की। अब आपको इसका बताने वाली ये होती कैसे हैं। ये होती है थिन होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। फिर होता है कॉइल। जलेबी खाइए, जलेबी कॉइल की शेप में होती है, ठीक है। तो कॉइल मतलब होता है वो गोल गोल, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर यहाँ से गई, फिर उसके बाद होता है मैं आपको बता दूँ डायलिसिस। पहले बना लो फ्लो चार्ट ताकि मुझे समझाना इजी रहे, बार बार लिखना ना पड़े। डायलिसिस सॉल्यूशन है क्या? किसका बना होता है? वाटर, केमिकल नेम डाल रही हूँ मैं, ठीक है। फिर ग्लूकोज and other salts। फिर उसके बाद आर्टरी से निकल के वो रीनल वेन में जाती है। वेन मैंने आपको बताया ना साफ ब्लड रखती है। फिर वो कहाँ लेके जाती है उसको? बैक टू दी बॉडी।
तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिखा, बड़ा कुछ लिख दिया। अब है क्या, मैं तो समझाने लगी हूँ। रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी जो है गंदा खून आपकी बॉडी में से, मतलब आपका सारा सामान जो है गंदा खून लेकर आई है, ठीक है। तो वो डायलिसिस सोल्यूशन मैंने आपको बताया ना, सोल्यूशन होता है डायलिसिस सोल्यूशन, उसको सोल्यूशन में वो आपकी ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब सपोज करो ये आपकी है, ये आपका हाथ है, ठीक है, यहाँ से ये ब्लड निकाला जा रहा है, ये डायलिसिस सोल्यूशन पड़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर ना ऐसे कॉइल्ड ऐसे करके ना कुछ ट्यूब्स सी होती हैं, ठीक है। डबल परमिएबल, सिंगल परमिएबल होती है एक साइड पे, और इसके अंदर ब्लड जो है फ्लो करके ना वापस आपकी बॉडी में जाती है। क्या करती है ये, यहाँ पे सारा क्या है, सोल्यूशन है, बाकी पूरे डब्बे में कौन सा सोल्यूशन है, मैंने बताया ना डायलिसिस सोल्यूशन, वो है। तो ये क्या करती है, ये जो इसके अंदर से ब्लड जा रहा है गंदा वाला, अब इसके अंदर हो सकता है किस तरह में यूरिया वगैरह है जो किडनी निकालते हैं, लेकिन अब निकाल क्यों, क्योंकि आपकी किडनी खराब है। तो वो क्या करेगी, वो किडनी सेलेक्टिवली, मैंने यहाँ लिखा था थिन होती है, मतलब ये बहुत पतली पतली होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब एक्सचेंज इजिली हो सकता है, अगर बाहर कोई चीज़ें कम है तो वो अंदर आ सकती हैं। ओस्मोसिस या डिफ्यूजन का प्रोसेस वो इसमें हो सकता है, ठीक है। तो फिर वो किस वे में है, कॉइल फॉर्म में पड़ी है ना टैंक में, तो मैंने वही सब लिखा है। और डायलिसिस सोल्यूशन आप मेरे से पूछे, यहाँ पे आपने बोल तो दिया पानी से है क्या, वाटर, ग्लूकोज और अदर सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। जब आपका ब्लड क्लीन हो जाता है तो उसके बाद वो आपकी रीनल वेन में जाता है, जो आपकी बॉडी में वापस ब्लड लेकर चली जाती है। अब मैंने आपको बताया ह्यूमंस कैसे क्या करते हैं, एक्सक्रीट कैसे करते हैं डायलिसिस वगैरह या वो किडनी वगैरह, क्या रोल है उनका, तो मैंने आपको सब बताया। अब प्लांट्स क्या करते हैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स के लिए पहले क्या क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए CO2, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट है वाटर वेपर, तीसरा प्रोडक्ट है O2, है ना। किसी भी चीज की मात्रा चाहे इसके लिए ये यूजफुल है या ये यूजफुल है, ये तो किसी भी चीज की मात्रा वो अपनी बॉडी में ज्यादा है, तो ये कहाँ से क्रिएट आउट करते हैं, रेस्पिरेशन से इसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसको ये कहाँ से करते हैं, स्टोमेटा से। ये कहाँ से करते हैं, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ स्टोर होते हैं। अब आप मेरे से पूछो है तो सही, हमारे अंदर भी स्टोरेज है। कहाँ, मैंने बताया था आपको, यहाँ यूरेथ्रा में जाके मैंने आपको बताया था ना स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, उससे ऊपर भी मैंने आपको बताया कि कहाँ पे वो यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होता है। तो उनके अंदर कहाँ पे स्टोर होता है, जो लीव्स हैं, ठीक है। लीव्स कैसे अपने लीव्स भी हैं। अब जैसे लीव्स कई बार देखो मुरझा जाते हैं, प्लांट उनको क्या करते हैं, शेड कर देते हैं, शेड मतलब अपने आप से अलग कर देते हैं, तो वो ऐसे उस चीज़ का एक्सक्रीशन करते हैं। दूसरा बार्क है, आपने देखा है कि जो बार्क है कई बार ना वो खराब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, तो आपने देखा वो पील हो जाती है खुद ही साइड, मतलब आप इसे खोलोगे ना वो पील हो जाती है, तो वो अपनी बार्क जो खराब है उसको पील कर देते हैं। तीसरा जो है फ्रूट्स उनके लिए वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे लिए अच्छे हैं लेकिन उनके लिए तो वेस्ट मटेरियल ही है, तो वो फ्रूट्स को क्या करते हैं, उनको फेल करवा देते, फेल मतलब गिरवा देते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं वो अपनी चीज़ें जो हैं वो एक्सक्रीशन ये करते हैं। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये एंड हो गया है, लेकिन आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी, हार्ट की डायग्राम आपने कैसे बनानी है, ठीक है। हार्ट की डायग्राम का क्या मतलब है, हार्ट की मैं आपको बताऊंगी जो सर्कुलेशन है, ये जो डायग्राम याद हो ना आपको, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम से बनाई थी, मैंने बोला था मैं आपको ये बनानी भी सिखाऊंगी, तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका वो पार्ट क्लियर करेंगे और मैं आपको जो बोर्ड के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो बताऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि आपका मतलब कौन कौन सी आप बुक इस बार रेफर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बोलो कि सिर्फ NCERT बुक से पढ़े वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो मैं पर्सनली आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं कौन कौन सी बुक्स रेफर करूँगी, तो आप ज़रूर वो ट्राई करना, क्योंकि वो बुक्स बहुत अच्छी हैं, आपको मज़ा भी आएगा उनमें से पढ़ने, जैसे मैं पढ़ाती हूँ आपको वैसा ही मिलेगा। साथ साथ अपनी बुक खोलो, साथ साथ मेरा पढ़ो, साथ साथ हम कल अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर, और मैं आपको डायग्राम्स बनानी सिखाऊंगी, और जो हमारा छोटा छोटा पार्ट अगर मेरे को लगा कुछ रह गया तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करूँगी।